बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करें, इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से लें। फॉर सपोज कोई एग्जाम है, कोई टेस्ट है, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कहाँ से शुरू किया जाए जिससे हम ज़ीरो से हीरो तक पहुँच सके और थोड़े से अरसे में, थोड़े से टाइम में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली देयर इज अ लेटर। हम पहली पॉइंट लेटर से स्टार्ट करें, वर्ड पढ़ें, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट बेसिक स्टेप्स है जहाँ से हमें इंग्लिश स्टार्ट करनी चाहिए, और ये बेसिक फर्स्ट स्टेप, और देयर इज 9 स्टेप्स टू हैव लर्न इंग्लिश वेरी वेल। तो फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ें पढ़नी चाहिए जैसे कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्लियर हो गया तो आपका मीन सेंटेंस क्लियर हो गया। देन आप पढ़े सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? काइंड ऑफ द सेंटेंस एंड सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये चीज़ें पढ़ें कि मीन्स आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। नंबर थर्ड, आपको ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ जो कि बहुत बड़ी फायदे में है और आपको बहुत आगे लेके जाएगी। वो है वोकेबलरी। जो वोकेबलरी है ना, ये बड़ा बड़ा करती है। आपका सेनो भी इसमें क्लियर होता है, आपका एंटो भी इसमें क्लियर होता है। ये वोकेबलरी मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि इंग्लिश इज विदाउट वोकेबलरी। बिकॉज ऑफ दैट जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखने बैठ जाते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखने बैठ जाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है इसमें वोकेबलरी लिखने में। मीन्स हमसे हमारे पास वोकैब नहीं होती कि इसको कैसे लिखें। और जो भी पैराग्राफ पढ़ने जाते हैं तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं। क्यों? कि हमें वोकेबलरी नहीं आती। इन चीज़ों के साथ साथ जब हमें वोकेबलरी आ जाएगी ना, तो हम हीरो बन जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। If you have to become the hero in English grammar, you have to learn what? Vocabulary. Vocabulary is a basic part and an advanced part of English language. ये must है। और देन आप यूजेजेस पढ़ें, यूजेज में, माइट, कैन, फील, नॉट पढ़ें पर इनका यूज सीखें, इन सारे चीज़ों का यूज सीखें। देन टेंसेस का इस्तेमाल करना सीखें, टेंसेस पढ़ें। 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हमारी वीडियो भी पड़ी है अपना यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से सीखें या कहीं से भी सीखें, मगर 12 टेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका यूजेज करना सीखें। जब आपको 12 सेंटेंस आ जाते हैं, आपकी हाफ नरेशन क्लियर हो जाती है, आपकी एक्टिव पैसिव नरेशन दोनों क्लियर हो जाती है। देन आर्टिकल पढ़ें, एक्टिव पैसिव पढ़ें, नरेशन का मुतल्ला करें, नरेशन को पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें, देन सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ें, देन एरर डिटेक्शन। इन जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारों में फिर अपने आप को 1 महीने के लिए उन सारे टॉपिक्स में एरर डिटेक्शन का इस्तेमाल या यूजेज सीखें, जैसे आपको पता चले कि मैंने क्या पढ़ा है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। When you start from this 1 point to end its 9 point, 10 point, inshallah, I will say this is my belief that you will be excellent in English language. क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स हैं। अगर आप यहाँ से सेंटेंस यूजेज टेंसेस से इस्तेमाल नहीं करते, आप डायरेक्ट जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, तो ये कौन पढ़ेगा? अगर एरर इनमें से आ गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई काम नहीं। ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए और हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए और एंडिंग यहाँ पर करनी चाहिए। इंग्लिश इज़ अ नीड ऑफ एरा। इंग्लिश ग्रामर हमें सीखनी चाहिए और इस तरीके से, इस मेहनत से हमें इंग्लिश ग्रामर का होना चाहिए। और नेक्स्ट सेकेंडली मैं कहता हूँ कि हमें वोकेबलरी लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि वोकेबलरी इज़ द पार्ट ऑफ एवरी टेस्ट। वो ऐसे की सूरत में हो, वो पिरसी की सूरत में हो, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सूरत में हो, एंटो की, सिनोनिम्स की सूरत में हो, ये हमें करनी चाहिए। थैंक यू। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीक।